सागर नगर निगम के सफाई कामगारों की वेतन पदोन्नति सहित विभिन्न लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर आक्रोश सामने आया है। सफाई कामगार यूनियन के नेतृत्व में कर्मचारियों ने नगर निगम आयुक्त और महापौर के नाम उपायुक्त को स्मरण पत्र सौंपा है। यूनियन पदाधिकारियों ने बताया कि 16 दिसंबर को 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अब तक किसी भी मांग पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इससे सफाई कामगारों में भारी नाराजगी व्याप्त है। स्मरण पत्र सौंपते समय बड़ी संख्या में सफाई कामगार मौजूद रहे और उन्होंने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूनियन का कहना है कि बार बार आश्वासन देने के बावजूद मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों का सब्र जवाब देने लगा है। यूनियन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि 8 जनवरी तक उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो 9 जनवरी से नगर निगम की नई बिल्डिंग के सामने गांधीवादी तरीके से 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद भी यदि प्रशासन ने कोई निर्णय नहीं लिया तो सफाई कामगार अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। स्मरण पत्र में पूर्व में हुए समझौतों को तत्काल लागू करने और 7 सूत्रीय मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की गई है। सफाई कामगारों ने कहा है कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। परेशानी ये है कि भैया हमें कि हम लोग को 2-3 महीना से वेतन नहीं दे रहा। हम अपने बच्चों को काय में खिलाएं, काय में पढ़ाएं लिखाएं। दूसरी बात क्या है, हमारा EPF नहीं कट रहा है, EPF नहीं कट रहा है, कट तो रहा है मगर राशि का पता नहीं चल रहा कि कहाँ जा रही है। हम लोग क्या इतने परेशान हैं। एक वेतन दे दिया तो वेतन में क्या करते हैं, बैंक 2-2 किस्तें काट लेती है। हमारे बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है। दूसरी बात क्या है कि सुबह 5 बजे हम लोग हाजिरियों पे आते हैं। अब पता नहीं रास्ते में कुत्ते भी झूम जाए, कुछ भी हो जाए हम लोगों के लिए सर को तो पता नहीं है। आयक साहब वैसे तो कहते हैं कि मुझे बात उन्हें दी हैंगी, आज बातें उनकी कहाँ है। और झूठे वादे किए थे, इनने बोला था 15 दिन में हम जवाब देंगे, वो भी हम लोगों को कोई जवाब नहीं दिया इनने अभी तक। तीसरी बात क्या है कि इनने बोला कि हम लोग मतलब सभी कर्मचारियों के साथ में वेतन करेंगे, तो वो वेतन भी नहीं हम लोगों की करी अभी तक। 2-3 बार हम लोग घूम घूम के चले गए हैंगे। सर सफाई के मामले में तो सर बहुत बोलते हैं कि सफाई सफाई सफाई। जब सफाई करने आते हैं, कटा हुआ वेतन हम लोगों को 7 दिन का वेतन कटा था, अभी तक वेतन वो भी नहीं मिला हम लोगों के लिए। आज से 15 दिन पूर्व हम लोगों ने नगर निगम आयुक्त को 15 दिवस का एक अल्टीमेटम देकर उसमें 7 सूत्रीय मांग पत्र हम लोगों ने दिया था। उसमें उल्लेख किया था कि हमारी जो 7 सूत्रीय मांग है उसमें विशेष तौर से जो अटेंडेंस हम लोगों का लिया जा रहा है वो बंद किया जाए और ठेका प्रथा बंद किया जाए। अभी परिषद में प्रस्ताव पास हुआ है कि 1 जून को प्रयोग के तौर पे ठेके पे दिया जाए। और उसी के साथ साथ एक और इन्होंने प्रस्ताव किया है कि पूर्व की भांति जो हमारे सफाई कर्मचारी सेवानिवृत्त होते थे उनके परिवार के सदस्य को नियुक्ति देने का प्रावधान था, तो वो प्रस्ताव भी पास किया, लेकिन उसको अमल में ना लाते हुए 1 जून प्रयोग के तौर पर ठेके पे दे रहा है। और समय पे हम लोगों को वेतन नहीं मिल रहा। 2-2 महीने से आज स्थिति देख लीजिए कितनी दिक्कत हो गई है। कर्मचारियों के घरों के बिजली के मीटर कट गए हैं, लोग अपने मतलब जो बैंक से लोन लिए हैं उनकी सिविल खराब हो रही है और बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे। कई परेशानियां हम लोगों के ऊपर विकट रूप से आज आसीन हो चुकी है, इसलिए हम लोग बहुत क्षुब्ध हैं। 15 दिन बीतने के बावजूद भी प्रशासन की कान में कोई जू नहीं लगा। आज हम लोग 7 दिन का इन्हें पुनः स्मरण पत्र दे रहे हैं। उसमें हमने अपना आंदोलन का कार्यक्रम खोला है कि अगर 7 दिवस के अंदर इन्हें हमारी मांगों को नहीं माना तो इस आंदोलन को उग्र करके हम लोग इसको और तेज करेंगे। शासन से मान्यता प्राप्त अमरीन हाई सेकेंडरी स्कूल प्री एडमिशन ओपन। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक MP बोर्ड इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। समूचे कैंपस में CCTV कैमरे की सुविधा। शाला में स्मार्ट क्लासेस के साथ ही शासन से प्राप्त सभी प्रकार की छात्रवृत्ति का लाभ। बच्चों को खेल का विशाल मैदान, शुद्ध RO वाटर कूलर से छात्रों को पेयजल की सुविधा के साथ सभी प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं। नवीन अमरीन प्ले स्कूल एवं प्री प्राइमरी स्कूल प्रारंभ। हमारा पता है भाग्योदय हॉस्पिटल एवं शासकीय ITI के बीच में, सुभाष नगर, खुरई रोड, सागर।